प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत विषय में आज हम विशेषण पदों का ज्ञान करेंगे। संज्ञा व सर्वनाम की संज्ञा पद जो होते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा पदों के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। जब इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जब इन दोनों की विशेषता बताई जाती है तो उन पदों को विशेषण कहते हैं और उन पदों को विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कृष्ण मतलब काला, पीत मतलब पीला, सुंदर सुंदर, मधुर, एक मतलब एक और मधुरम मतलब मीठा। ये कुछ उदाहरण हैं विशेषता बताने वाले पद। विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। किसी वस्तु के गुण तथा तुलनावाचक शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। या तो वस्तु के गुण बता रहे हैं, जैसे सुंदर बालक, बालक की क्या विशेषता है कि वो सुंदर है, तो जो ये सुंदर शब्द हैं ये विशेषण कहलाता है। रम्यत्र कृष्ण, रम्यत्र मतलब कि जो कृष्ण है, नाम है ये किसी का कि कृष्ण बहुत ही रम्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, तो यहाँ तुलना हो रही है, तो ये जो रम्यत्र शब्द है वो यहाँ पर विशेषण हो गया। अगला दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक मतलब कोई संख्या, कोई गिनती आएगी, जैसे एक छात्र, यहाँ पर छात्र कितने हैं? एक, तो ये एक क्या हो गया? विशेषण। पंच बालिका, बालिका कितनी है यहाँ पर? 5, तो पंच और एक ये एक संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा देखिए परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ देखिए परिमाण मतलब कि जैसे जलम, उसकी क्या विशेषता है? अल्पम, थोड़ा जल, या परिमाण हो रहा है कि कम है, थोड़ा है, तो अल्पम जलम कम जल। संकेतवाचक विशेषण में संकेत दिया जाता है कि जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। जैसे स बालक, सा बालिका। यहाँ पर देखिए स मतलब वह बालक, इशारा कर रहा है बालक की ओर, सा बालिका वह बालिका, तो यहाँ पर संकेत हो रहा है, इशारा हो रहा है, तो ये संकेतवाचक विशेषण है। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे भारतीय पुरुष, पुरुष की क्या विशेषता है कि वो भारतीय हैं, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। छठा विभागवाचक विशेषण। जैसे प्रत्येकम जन्म, हर एक मनुष्य, तो हर एक इशारा कर रहा है, हर एक शब्द में विभाग का हो रहा है, तो विभागवाचक ये विशेषण है। संस्कृत में विशेष्य के अनुसार ही, अभी देखिए ये जो जन्म, पुरुष, ये शब्द हैं, ये इनको हम बोलते हैं विशेष्य। तो संस्कृत में विशेष्य के अनुसार ही विशेषण में लिंग, वचन और विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उत्तम पुरुष, अब देखें यहाँ पर उत्तम पद है, उत्तम पुरुष पुल्लिंग है इसलिए उत्तम आया, यहाँ स्त्री स्त्रीलिंग पद है इसलिए उत्तमा, और यहाँ धनम शब्द होने की वजह से उत्तमम। तो जो विभक्तियाँ पुरुष, स्त्री और धनम में लगी हुई थी वो इनमें लगी हैं। एक छात्र, एक लड़का, तो लड़के के लिए एक पद का प्रयोग हुआ। एका छात्रा, यहाँ स्त्रीलिंग पद है इसलिए एक का एका बन गया, और एकम फलम, क्योंकि फल नपुंसक लिंग है इसलिए एकम पद का प्रयोग हुआ है। यहाँ लिखा गया है कि विशेषण और विशेष्य पदों को अलग करना है, तो देखिए जो इस तरफ लिखे हैं वो सभी विशेषण हैं और जो इस तरफ लिखे हैं वो विशेष्य हैं। विशेषण हमेशा पहले आता है और विशेष्य बाद में। यहाँ पहला देखिए, सबसे पहला उदाहरण, एक कुर्म, एक कछुआ, कछुए की क्या विशेषता है कि वो एक है। क्रुद्ध कुर्म, क्रोधित कछुआ, तो यहाँ कछुए की विशेषता कि वो क्रोधित है, तो ये जो विशेषता बताने वाले पद हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जा रही हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। दत्तम वचनम, दिया गया वचन, तो दिया गया यहाँ पर विशेषण हो गया। बहव कर्म करा, बहुत सारे कारीगर, तो कारीगरों की विशेषता क्या कि वो बहुत सारे हैं। द्वो हस्तो, 2 हाथ, हाथों की विशेषता है कि वो 2 हैं। आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक चिकित्सक, डॉक्टर, तो डॉक्टर की क्या विशेषता कि वो वर्तमान का है, आधुनिक है। पौष्टिक पदार्थ, पदार्थ की विशेषता है वो पौष्टिक है। रमाबाई, पंडिता रमाबाई, तो पंडिता पद रमाबाई की विशेषता बताता है।
निसहाया स्त्रियाँ, स्त्रियों की विशेषता कि वो निसहाय हैं, दुर्बल हैं, उनका कोई साथ नहीं है। सर्वोत्तमा भाषा, भाषा की क्या विशेषता कि वो सबसे उत्तम है। तो ये सभी पद जो पहले हैं वो विशेषण पद हैं और ये सभी पद जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाते हैं।